बहता हुआ दरिया का। उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर, और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपिन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपिन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, और लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखा है। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा महात्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं अकेले एक लंगोट में हूं, और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहां अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपिन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब द्रौपदी जब किनारे पर पहुंचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्यात्मा होती है उनको भगत दिख जा, या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भगत ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है, तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी।